ये मैसेज है आगे आने वाले 1 मंथ के लिए। ये कैंडल वैक्स रीडिंग हो रही है और देखेंगे कि हम लोगों की लाइफ में क्या ऐसा चेंजेस आ सकता है जो हम लोगों की लाइफ को बदल सकता है। तो बटरफ्लाई का सिंबल जो है वो ये बताता है ट्रांसफॉर्मेशन को, स्पिरिचुअल जर्नी को, रीबर्थ को, होप को। तो आप लोगों में से कई सारे लोगों ने स्पिरिचुअल जर्नी को अपनी ज़िंदगी में देखा होगा, ऐसा बहुत कुछ फील किया होगा, चाहे पास्ट में हो या फिर हेल्थ से रिलेटेड हो, कुछ वैसा आप लोगों ने फील किया होगा अपनी लाइफ में और इससे बहुत कुछ सीखने को भी आपको मिला होगा। तो बटरफ्लाई जो है वो यहाँ पे पावर को दिखा रहा है। आप अपने अंदर के पावर को पहचान लेंगे, अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानेंगे। दूसरा, आपकी ब्यूटी में बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो रहा है। आप अपनी सुंदरता को किसी और से कंपैरिजन नहीं करेंगे। पास्ट में आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन करके अपने महत्व को नहीं पहचाना था, आपने खुद को ही नीचे दिखाया था। तो ये बटरफ्लाई का सिंबल यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आप खुद में बहुत सुंदर फील करेंगे, जिसकी वजह से आप में वो निखार सामने आएगा। दूसरा, अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाले हैं, अपने काम में बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाले हैं। और जब भी हम अपने काम में पैशनेट होते हैं तो हमारा जो है वो गुड लक भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। कई सारे लोग जो है यहाँ पे वो अपने सोल पर्पस से अलाइन हो रहे हैं। वो पहले वो काम करते थे जो सोसाइटी उन्हें कहती थी, लेकिन यहाँ से सोल पर्पस के अलाइन होने का ये मतलब होता है कि हम वो काम कर रहे हैं जिसके लिए हमें भगवान ने चुना है और जो काम हमारे हित में है, जो सोसाइटी के हित में नहीं है, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं या फिर जो चीज़ें आपके हित में हैं और जिन चीज़ों में आपका मन लगता है, जिन काम में आपका मन लगता है या जिसमें आपकी रुचि है, धीरे धीरे जैसे ही हम लोग सोल पर्पस से अलाइन होते जाते हैं तो हमारे एंसेस्टर जो हैं, एंजल्स जो है, स्पिरिट गाइड जो है वो हमें गाइड करती है और एंजल गाइड करती है। और हमारे सोल ग्रोथ के लिए ये काम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ सोल पर्पस से कहने का मतलब ये है कि अगर आप म्यूज़िक इंडस्ट्री से हैं तो आपको संगीत में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ने लगेगी, आप और रुचि लेने लगेंगे। अगर आपका सोल पर्पस है कि आप बच्चों को पढ़ाएं तो बच्चों से आपका कनेक्शन बहुत अच्छा होने लगेगा। या फिर अगर आपका सोल पर्पस है कि जो लोग मेंटल हेल्थ से पीड़ित हैं आप उनकी मदद करें, तो उन लोगों के प्रति आपको बहुत ही सद्भावना बढ़ने लगेगी, आपकी सहानुभूति बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी। ये हमारे सोल ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपने सोल पर्पस से अलाइंड हो जाएं। दूसरा, ये येलो कैंडल है। तो येलो जो है वो दिखाता है कि येलो कैंडल भी जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी का कलर होता है, पॉजिटिविटी का कलर होता है, हैप्पीनेस का कलर होता है। तो बहुत सारे लोग जो है अपने लाइफ में हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं और एक अच्छे इन्वायरमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। येलो कलर जो होता है वो धन का कलर होता है, मनी से रिलेटेड होता है। तो अगर पास्ट में आपका मतलब फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ भी ब्लॉकेजेस वगैरह रहा हो तो वो अब क्लियर होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। येलो कलर को हमेशा सन से भी देखा जाता है, तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा रोशनी दिखाई दे रही है। सन जो होता है वो उसको हैप्पीनेस से जोड़कर देखा जाता है, यानी कि आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहेंगे जहाँ बहुत बहुत अच्छे लोग रहेंगे। आप किसी टॉक्सिक लोगों के बीच में फंस कर नहीं रहेंगे, आप अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे, जिससे आपका मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट यहाँ पे दिख रहा है कि आपके मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और जो पास्ट में आप लोगों में से कई लोगों को सेल्फ लव आता ही नहीं था, आप ये सोचते थे रिलेशनशिप में कि बार बार हम एक ही जैसे लोगों को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो है कुछ ना कुछ ऐसा अनहील्ड पार्ट रहता था, कुछ ना कुछ ऐसा अनहील्ड, चाहे हम लोगों ने चाइल्डहुड में कुछ फेस किया हो या फिर टीन एज में कुछ ना कुछ फेस किया होता है। तो ये जो होता है ये ट्रॉमा बन जाता है और जब ये ट्रॉमा बन जाता है, जब वो ट्रॉमा हील ही नहीं होता है तो इस ट्रॉमा को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं दूसरे लोगों पे। तो
अक्सर ऐसा होता है कि जिन चीज़ों से हमें डर लगता है हम उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने ऐसा रिलेशनशिप अट्रैक्ट किया होता है जो आपकी वैल्यू को नहीं जानते, जो नहीं जानते हैं कि आपका वर्थ क्या है, जो हमें चीट करते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग सेल्फ लव में आ जाएं, बहुत अच्छी तरीके से सेल्फ लव में रहें और उनमें ग्रैटिट्यूड की भावना भी नहीं थी। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत कुछ रहता था, हो सकता है कि ये मटेरियल वेल्थ भी हो, लेकिन आप में वो ग्रैटिट्यूड नहीं था कि आपको ऐसा लगता था कि आपके पास और होना चाहिए। लेकिन अब आप में ग्रैटिट्यूड तो आएगा ही, साथ जो लोग बहुत पैसे खर्च करते थे, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे, उन्हें ये रियलाइज़ होगा कि असली खुशी जो है वो मटेरियलिस्टिक रहने में नहीं है, सामान खरीदने में नहीं है। असली खुशी जो है वो इनर ग्रोथ में है। असली खुशी जो है वो अच्छे लोगों के साथ रहने से है। तो यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है। और बहुत सारे लोग जो है बस शॉपिंग से बचते हुए नज़र आ रहे हैं। आई मीन कि वो लोग अब ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं, पैसे बचा रहे हैं और मिनिमलिस्टिक अप्रोच रख रहे हैं लाइफ को लेकर के। इसका मतलब कि वो लोग कम सामान खरीद रहे हैं जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो, जो उनके प्रॉफिट के लिए हो। ज़्यादा सामान इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा सामान इकट्ठा करने से ये होता है कि हम उन सामान में ही खुद को भी खो देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सेल्फ डिस्कवरी भी किया होगा, खुद के बारे में जान रहे होंगे, खुद को पहचान रहे होंगे, अपने इनर ग्रोथ को जान रहे होंगे कि हमने कहाँ कहाँ ग्रोथ किया। येलो कलर जो है वो ग्रोथ को भी दिखाता है। और ग्रोथ से सिर्फ ये नहीं होता है कि आपका फाइनेंसेस ही इम्प्रूव हो रहा है। ग्रोथ मतलब ये होता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव हो रहा है। आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में जो आपसे अलग विचार रखते हो, आपसे अलग उनका ओपिनियन हो, लेकिन वो फिर भी आपके ही जैसे हों। इसका मतलब है कि वो आपके विचार को महत्व देते हैं, आपके ओपिनियन को महत्व देते हैं, आपके काम को महत्व देते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन दिख रहा है बहुत सारे लोगों में। कम्युनिकेट कर सकते हैं आप, अलग अलग लोगों के बीच में जा सकते हैं, उनसे अपनी बातें रख सकते हैं। तो ये था मैसेज कैंडल वैक्स रीडिंग।